हेलो, वेलकम टू द लूना अकेडमी। रजत हियर। देखो, कॉन्सेप्ट शुरू होने से पहले मैं थोड़ा सा अनाउंस कर दूंगा कि पंजाब कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है। तो हम दोनों साइड, फतेहपुर वाली ब्रांच में भी और बमियाल वाली ब्रांच में भी, हम 27 फरवरी को नया बैच शुरू करने जा रहे हैं। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड होगा तो काइंडली ज्वाइन कर सकता है। देखो, आज हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में ट्री मेथड की। ट्री मेथड अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण, मतलब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट माना गया है सीआई में। बड़े सारे बच्चे जो हैं इस ट्री मेथड को नहीं जानते होंगे। तो हम देखेंगे, देखो कई बड़े सारे क्वेश्चंस हैं जो ट्री मेथड में रहते हैं, जो कंपाउंड इंटरेस्ट में रहते हैं, और जो बनते ही मैक्सिमम जो बनते ही हमारे ट्री मेथड से हैं। तो ट्री मेथड थोड़ा सा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी है इसमें। तो हर क्वेश्चन हमने ट्री मेथड से नहीं करना। जो क्वेश्चंस इस टाइप से बनते हैं, ओके, जो जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं, हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे मैक्सिमम। चलो हम देखते हैं कि ट्री मेथड अभी है क्या। देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन मैं पहले लगा देता हूं। क्वेश्चन है क्या, मैं अगर बात करूं कि मेरा प्रिंसिपल मेरा 1000 रुपये। देखो, मैं ना ही इधर रेशियो मेथड की बात करूंगा, ना ही मैं कोडिंग मेथड की बात करूंगा, ना ही मैं सक्सेसिव की बात करूंगा। मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ ट्री मेथड की। इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, हम वो देखेंगे। ओके, टाइम मेरा कितना है? टाइम मेरा 2 साल। मैं बात करूं कि मेरे को फाइंड आउट करके दिखाओ सी आई माइनस एस आई। मेरे को सी आई चाहिए, मेरे को सेकेंड ईयर का सी आई चाहिए। चलो इसको देखते हैं। देखो, इसका जो भी बेसिक है, पहले बेसिक देखते हैं कि बेसिक रेट की बात करूं, सॉरी एक चीज रह गई, रेट की बात करूं, मैं बोलूं कि रेट मेरा कितना है? 10%, 10% मेरा रेट है। तो इसमें कंसेप्ट क्या है, देखो कि हम करते क्या हैं। जैसे मेरा रेट कितना आ गया? 10%। 10% फ्रैक्शन में कितना रहता है? सभी को पता होगा, 1/10। तो हम करते क्या है कि अगर टाइम हमारा 2 साल है तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के लिए। देखो, अभी प्रिंसिपल दिया है, कई बार वो प्रिंसिपल नहीं देता, तो हम स्टार्टिंग से देखते हैं, मतलब पूरा बेसिक से देखते हैं कि अगर प्रिंसिपल भी ना दिया हो तो हम क्या करेंगे। अगर टाइम 2 साल है तो हम नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर करेंगे। अगर टाइम 3 साल है तो हम क्यूब करेंगे। अगर 4 साल का पूछता नहीं, पहली बात। अगर पूछेगा तो हम इस मेथड से नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो, मैंने नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर किया तो मेरा आया कितना? 10 का स्क्वायर कितना रहता है मेरा? 100। अभी नीचे स्पेस थोड़ी सी कम बचेगी तो मैं साइड पे देख लेता हूं। 100 मैंने मान लिया, मेरा प्रिंसिपल कितना? 100। मेरा रेट है कितना? 10%। 10% कितना रहता है? 1/10। देखो, मैं इसका 1/10 निकालूंगा। 100 का 1/10 नहीं तो देख लो, 100 का 1/10 मेरा कितना रहेगा? 10 रहेगा। ये मेरा आ गया पहले साल का सी आई। मैं दूसरे साल की सी आई की बात करूं, फिर 100 पे 1/10 लगा तो मेरा कितना आ गया? 100 का 1/10 फिर से कितना? 10 आ गया। देखो, पहले साल की मैं अगर बात करूं, पहले साल की बात करूं तो 100 पे 1/10 मेरा सी आई कितना? 10। दूसरे साल में बात करूं, यही प्रिंसिपल पे 1/10 मेरा रेट, एस आई सॉरी सी आई मेरा कितना? 10। दूसरे साल पे क्या होगा कि मेरा प्रिंसिपल पे तो मेरा इंटरेस्ट आ गया 10, बट मेरा इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा। सी आई है कि अभी इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट रहता है, तो मेरा इस पे भी 1/10 मेरा होगा। तो मेरा क्या होगा? 10 का 1/10 कितना रहेगा? 1 रहेगा। तो मेरा कितना आ गया? 1 आ गया। अभी मैं देखूं कि मेरा, देखो, अगर वो बोलेगा सी आई, तो सी आई मेरा क्या रहेगा?
मेरा टोटल 10, 10, 20 और 1, 21। सीआई की बात करें तो सीआई मेरा कितना 21। मैं पहले साल के सीआई की बात करूं तो पहले साल का सीआई मेरा इधर वाला कितना 10। मैं दूसरे साल की सीआई की बात करूं मेरा कितना 10 और 1 कितना 11। देखो सेकंड स्पेस थोड़ी सी ना कम पड़ जाती है बोर्ड पे, चलो देखते हैं फिर भी। अगर मैं पहली लाइन की बात करूं मेरा एसआई कितना 10। मैं सीआई की बात करूं तो मेरा टोटल 10, 10, 20 और 1, 21 मेरा सीआई। अगर मैं बात करूं सीआई माइनस एसआई की, मैं बात करूं सीआई माइनस एसआई तो मेरा कितना, पहली लाइन को छोड़ के जो नीचे जो भी होगा, देखो नीचे मैं सीआई की बात नहीं कर रहा, 10 पहली लाइन को छोड़ के नीचे मेरा है क्या, अकेला मेरा 1 है, तो मेरा सीआई माइनस एसआई कितना 1। अच्छा अभी देखते हैं मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में है क्या, मेरा प्रिंसिपल है क्या। मैंने प्रिंसिपल माना गया था 100 को माना था, एक्चुअल में प्रिंसिपल है क्या 1000। कितना है 1000, कितने टाइम 10 टाइम। जो भी मेरा देखो मैंने जो मेरा सीआई आया, सीआई मेरा कितना 21 भी 10 टाइम कितना होगा 210 होगा। जो मेरा सीआई माइनस एसआई आया है ये भी 10 टाइम कितना रहेगा 10 रहेगा। तो देखो इसमें होता क्या है, जीडी में बड़े मैंने 4-5 क्वेश्चंस देखे हैं जिसमें उसने क्या बोला कि उसने दूसरे साल का सीआई दिया, सीधा दूसरे साल का, ना कि 2 साल का। 2 साल और दूसरे साल में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, अगर मैं बोलूँ 2 साल का सीआई, 2 साल का सीआई कितना भाई 21। अगर मैं बात करूं कि दूसरे साल का सीआई, दूसरे साल का सीआई कितना मेरा 10 और 1, 11। ठीक है, मैंने बोला था कि सेकेंड ईयर का सीआई। अभी मैं इधर देखता हूं मेरा सेकेंड ईयर का सीआई कितना था मेरा 10 और 1 कितना 11। तो जे भी मेरा अगर हर वैल्यू 10 टाइम तो जे भी मेरी 10 टाइम कितनी होगी 110। ये मेरा आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल बेसिक। देखो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, रिपीटेशन में है क्या। प्रिंसिपल मेरा कितना था 1000 था, टाइम मेरा 2 साल, रेट मेरा 10%। तो मैंने निकालना क्या था सीआई माइनस एसआई, सीआई सेकेंड ईयर का सीआई। देखो रेट मेरा 10% था, 10% फ्रैक्शन में कितना रहता है 1/10। टाइम अगर 2 साल तो नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, अगर 3 साल तो नीचे वाली वैल्यू का क्यूब करेंगे। तो मैंने इसका स्क्वायर किया तो मेरा आया कितना 100। मेरा प्रिंसिपल कितना था मेरा 100, मैंने 100 को प्रिंसिपल माना। 100 का पहले साल 1/10 निकाला, मेरा कितना आया 100 का 1/10 मेरा 10 रहता है, मैंने 10 लिख दिया। दूसरे साल क्या होगा 100 का 1/10 दूसरे साल को, दूसरे साल में 100 का 1/10 मेरा कितना 10। अभी क्या होगा, देखो प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लगेगा, बट इंटरेस्ट पे भी तो इंटरेस्ट लगेगा। 10 पे इंटरेस्ट मेरा 1/10 कितना 1। मैंने बोला कि पहले साल का सीआई कितना, मैंने लाइन ड्रॉ की, पहले साल का इधर वाला, सेकेंड साल का इधर वाला। पहले साल का सीआई मेरा कितना 10। दूसरे साल के सीआई की बात करूं, देखो दूसरे साल में क्या होगा, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा। प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट 10 आ गया, इस पे इंटरेस्ट 10 आ गया, और दूसरे साल पे क्या होगा कि इस पे भी 1/10 लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, तो मेरा कितना 1। टोटल मैं सीआई की बात करूं, सीआई मेरा कितना 10, 10, 20 और 1, 21। अच्छा मैं बात करूं मेरा टोटल एसआई कितना, सिंपल इंटरेस्ट कितना, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मेरा ऊपर वाली लाइन, मतलब ये जो पहली लाइन रहती है ये मेरा एसआई रहती है। एसआई मेरा कितना 10 और 10 मेरा 20। अच्छा उसने क्वेश्चन में दिया था कि मेरा एसआई मेरा प्रिंसिपल है कितना 1000। 100 का 1000 कितने टाइम 10 टाइम। अगर जे 10 टाइम, मेरा सीआई था जो 21, जे भी 10 टाइम कितना 210 रुपए। मेरा सीआई माइनस एसआई मेरा कितना था, सीआई माइनस, देखो सीआई माइनस एसआई है क्या, ऊपर वाली लाइन को छोड़ के नीचे जो भी होगा मेरा सीआई माइनस एसआई। मेरा सीआई माइनस एसआई कितना 1। जे भी अपने आप में 10 टाइम्स ज्यादा कितना 10 रुपीज। मैं बात करूं मेरा एसआई भी कितना, देखो एसआई की बात करूं तो एसआई मेरा कितना होगा भाई 10 और 10 20, 20 का भी 10 गुना ज्यादा कितना 200 रुपया मेरा क्या है एसआई। अच्छा मैं इधर बात करूं दूसरे साल के सीआई की, दूसरे साल का सीआई है कितना, इधर वाला छोड़ दो, इधर वाला है क्या 10 और 1 11। 11 भी अपने आप का, अगर जे अपने आप का 10 टाइम्स, जे अपने आप का 10 टाइम्स, ये अपने आप का 10 टाइम्स, तो जे भी मेरा जो
11 है, जे भी मेरा 10 गुना कितना 110 रुपीज। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इस चैप्टर में, इस कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी है, ओके, बट ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं पहले बता रहा हूं, हम रेशियो मेथड नहीं देखेंगे, ना ही हम कोडिंग मेथड देखेंगे, ना ही सक्सेसिव देखेंगे, हम बात करेंगे ट्री मेथड की। इसकी इंपॉर्टेंस है क्या, नेक्स्ट देखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन है क्या, मेरा प्रिंसिपल 2000 रुपया, सॉरी 20,000, मैं बात करूं टाइम मेरा 2 साल, तो बोल रहा है कि सीआई, चलो सिंपल मैं सीआई की बात करता हूं ट्री मेथड के हिसाब से। क्वेश्चन तो और भी होगा। रेट मेरा कितना 10%। मैं सोल्यूशन की बात करूं, देखो रेट मेरा कितना 10%, 10% कितना 1/10। अच्छा, टाइम 2 साल है, इसका स्क्वायर किया कितना आया, 10 का स्क्वायर कितना 100, ये मेरा क्या प्रिंसिपल। चलो 100 का 1/10 निकालेंगे। पहले साल 100 का 1/10 मेरा कितना 10, दूसरे साल फिर मेरा 1/10 कितना 10। देखो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट, पहले साल पे प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मेरा 10 रुपए, दूसरे साल मेरा प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट 10 रुपए। बट दूसरे साल क्या होगा, ये जो मेरा पहले साल पे इंटरेस्ट मिला है 10 पे, इस पे भी 1/10 इंटरेस्ट होगा, तो कितना होगा 1 रुपया। मैं बात करूं सीआई मेरा कितना टोटल 10, 10, 20 और 1, 21 मेरा सीआई। बट क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि मेरा प्रिंसिपल जो है वो कितना है 20,000, इसका कितना 200 टाइम्स। अगर ये 200 टाइम, तो जो मेरा प्रिंसिपल होगा ये भी 200 टाइम कितना 212,2400 रुपीज मेरा आंसर। ओके, अच्छा मैं अगर बात करूं सीआई माइनस एसआई, मेरा कितना होगा 2 साल का, पहली लाइन को छोड़ के। देखो ये क्या है, ये मेरा एसआई सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। अच्छा मैं सीआई माइनस एसआई की बात करूं 2 साल का, तो कितना, ऊपर वाली लाइन को छोड़ के नीचे जो भी है मेरा क्या बचा 1 बचा। तो अगर जे 200 टाइम, तो जे भी 200 टाइम मेरा कितना 200 रुपए। अच्छा अगर मैं एसआई की बात करूं, एसआई भी मेरा कितना 10 और 10 20। अगर जे 200 टाइम्स, जे 200 टाइम, तो जे भी मेरा कितना 200 टाइम्स, तो 4,000 मेरा क्या एसआई। ओके चलो अगर मैं बात करूं सीआई मेरा दूसरे साल का सेकेंड ईयर का सीआई मेरा कितना 10 और 1 11, जे भी 200 टाइम मेरा कितना 11 दूनी 22, दूसरे साल का सीआई कितना मेरा 2200। अगर मैं बात करूं पहले साल का सीआई, तो पहले साल का सीआई कितना 10 रुपए, ये भी अपने आप का 200 टाइम मेरा कितना होगा 200 रुपए। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इस मेथड पे ना डायरेक्टली क्वेश्चंस बना हुआ है, डायरेक्टली क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन रहे हैं सीआई बेस पे, जो जीडी में भी पूछे गए हैं। उसने सेकेंड ईयर का सीआई देके प्रिंसिपल अपने रेट पूछा था। देखिए ये क्वेश्चन आगे क्या है। ओके चलो एक क्वेश्चन और देखो बेसिक सा। प्रिंसिपल मेरा कितना, वो बोला कि प्रिंसिपल फाइंड करो, रेट मेरा 14/7%, टाइम मेरा कितना 2 साल, तो सीआई उसने दिया हुआ है कितना 900 रुपया। तो बोलता कि प्रिंसिपल, देखो मैं पहले बता रहा हूं कि मैं रेशियो मेथड की बात नहीं कर रहा, हम सीखेंगे ट्री मेथड कि ट्री मेथड है क्या।
चलो 14 2/7 कितना, अगर फ्रैक्शन याद है तो 1/7। टाइम मेरा 2 साल है, मैंने इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर कितना 49। 49 मेरा क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। 49 पे 1/7, पहले साल 1/7 मेरा कितना 7, दूसरे साल गए इसका 1/7 कितना मेरा 49 का 1/7 717, ये मेरा इधर भी साथ ऐसे आया, इधर भी साथ ऐसे आया। अभी दूसरे साल क्या होगा, इस पे 1/7, 7 पे 1/7 कितना मेरा 1। मैं CI की बात करूं, CI मेरा टोटल कितना 7 7 14 और 1 15, बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मेरा CI है कितना 900 रुपये, कितने टाइम 15×90, हाँ बिल्कुल मेरा कितना 900, कितने टाइम 60 टाइम। अभी क्या पूछ रहा है, जो मेरा प्रिंसिपल है, अगर J 60 टाइम तो मेरा प्रिंसिपल भी 60 टाइम। 9 6 54 4 5 6 24 और 5 29, इतना मेरा क्या प्रिंसिपल। देखो अगर J 60 टाइम तो J भी 60 टाइम। अच्छा मैं क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कि बताओ मेरे को दूसरे साल का CI कितना, CI मेरा सेकेंड ईयर का कितना, तो दूसरे साल का मेरा CI कितना भाई 4 7 और 1 कितना 8, बट अगर वो 60 टाइम ये 60 टाइम तो ये भी 60 टाइम कितना 480 रुपीज। मैं बात करूं मेरा SI टोटल 2 ईयर्स का, 2 साल का पूरे का CI सॉरी SI कितना, तो मेरा कितना SI क्या रहता है अभी फर्स्ट वाली लाइन 7 और 7 14। अगर J 60 टाइम वो 60 टाइम J 60 टाइम तो J भी मेरा 60 टाइम कितना 840। कुछ भी पूछ ले, देखो मैं फिर से बात करता हूं, अगर कोई फार्मूला है तो मेरे को भी बता दियो। दूसरे साल का CI, अगर मैं बोलूं कि दूसरे साल का CI कितना, तो दूसरे साल का क्या सीधा CI का फार्मूला है, अगर है तो कमेंट कर दियो, मैं भी देख लूंगा, मैं भी सीख लूंगा। बट मैंने आज तक दूसरे साल का CI या तीसरे साल का CI मैंने अपनी जिंदगी में अभी तक नहीं पढ़ा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो जो GD में क्वेश्चन रहा था ना, वो कैसा रहा था वो देखते हैं। चलो पहले GD का छोड़ते हैं, अभी हम देखते हैं कि 3 साल का CI अगर निकालना हो ट्री मेथड से तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं बात करूं मेरा प्रिंसिपल कितना, मान लो 40,000 मेरा प्रिंसिपल, रेट मेरा कितना 20%, मैं बोलूं कि टाइम मेरा कितना 3 साल, मेरे को CI माइनस SI चाहिए, सॉरी मेरे को CI बताओ थर्ड ईयर का, मेरे को CI बताओ सेकेंड ईयर का, मेरे को CI माइनस SI बता दो 3 साल का, 3 ईयर का CI माइनस SI, और चलो टोटल CI भी बता दो मेरा कितना होगा। ये लास्ट है, मतलब इससे आगे ना ही GD में पूछा गया, ना ही CGL में पूछा गया, ना ही CPU में पूछा गया। ओके हाँ चलो हम देखते हैं कि देखो रेट मेरा कितना 20% मेरा कितना 1/5। मैंने बोला टाइम अगर 2 साल होगा तो नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, अगर 3 साल होगा तो नीचे वाली वैल्यू का हम क्यूब करेंगे। मैंने इसका क्यूब किया तो मेरा कितना आ गया 5 पंजे 25, 25 × 25 125। मैंने मान लिया मेरा प्रिंसिपल कितना 125। अच्छा 125 पे अभी देखते रहियो, और इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी है।
देखो मैं बोलूं कि पहले साल 125 का, चलो इधर मैं कर लेता हूँ सीधा, मैं ये नहीं लिखूंगा कि 1/5 1/5 1/5, इधर देखते जाइए। 125 का 1/5 मेरा कितना, 25 इंटू 1, 25 रुपए। देखो पहले साल 25 रुपए, पहले साल की कहानी खत्म। मैं आऊं दूसरे साल पे, 125 का, फिर इधर 1/5 मेरा कितना, 125 का 1/5 कितना, 25। अच्छा, बट होगा क्या दूसरे साल पे, फिर देखो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट पहले साल, बात खत्म। दूसरे साल पे प्रिंसिपल पे 1/5 कितना, 25। बट ये जो इंटरेस्ट है इस पे भी तो इंटरेस्ट लगेगा। 25 का मैं बात करूं 1/5 तो मेरा कितना, 5 पंचे 25, 25 पे 1/5 दूसरे साल में कितना, 5। 2 साल तक की कहानी खत्म है। मैं बात करूं 125 का तीसरे साल, 1/5 कितना निकाला हुआ है, 1/5 कितना, 25। अच्छा देखो, ये पहले साल का CI, ये दूसरे साल का CI, तो ये जो 5 था, ये इंटरेस्ट पे, ये जो पहले साल पे इंटरेस्ट मिला था उस पे जो इंटरेस्ट है 1/5, वो मेरा कितना, 5। अभी तीसरे साल क्या होगा, देखो तीसरे साल मेरा प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट तो आ गया, बट ये जो 3 इंटरेस्ट है, ब्याज है, इस पे भी तो इंटरेस्ट लगेगा। 25 पे 1/5 मेरा कितना, देखो 25 पे 1/5 कितना, 5। ये वाले 25 पे 1/5 कितना, 5। अच्छा, और अभी ये वाला जो 5 है इस पे भी तो 1/5 लगेगा भाई। 5 का 1/5 मेरा कितना, 1 रुपी। इस पे 1/5 कितना, 1। अभी ध्यान से देखिए, मैं बात करूं CI की, मेरा CI कितना, टोटल 25 25 25 5 5 5 1। अच्छा, मैं बात करूं टोटल CI मेरा कितना, 25 कितनी बार है, 3 बार, कितना, 75। 5 कितनी बार है, 1 2 3, 3 टाइम्स, कितना, 15 15 15। तो 1 मेरा कितनी बार है, 1 बार। तो इसको देख के आपको कुछ ना कुछ याद आया होगा जिसने कोडिंग मेथड पढ़ा होगा। कोडिंग मेथड जो है वो इसी की बेस फॉर्म है। चलो उसकी बात अभी नहीं करेंगे। मेरा टोटल हो कितना गया, 5 5 10 और 1 11, 7 8 और 1 9। CI मेरा कितना, 91 रुपीज। अच्छा, मेरा प्रिंसिपल था कितना भाई, मेरा प्रिंसिपल था 40,000। अभी कितने टाइम्स होगा, देखो 25 125, चलो हम कर ही लेते हैं। तो मैं बात करूं 25 5 1 3 6 और 1 7, 3 निकल 3 2 5 0 25 तुम 250 तो 0। ये कितना है, 360 टाइम है भाई, सॉरी 32 टाइम्स। एक मिनट में चेक करूँ। सेम, ठीक है। चलो अगर ये 332 टाइम्स, तो मेरा जो CI है ये भी 332 टाइम्स कितना होगा, कर लीजिए इसको, 320 32 91 2 3 9 18 27 और 28 2 8 3 11 8 29120 29120। मैं अगर बात करूं, देखो अभी इधर ही देखते हैं, CI मेरा 3 साल का, तीसरे साल का, थर्ड ईयर का CI मेरा कितना होगा, 25 और 5 30, 35 और 1 36। मैं बात करूं CI मेरा सेकेंड ईयर का, 25 और 5 30। मैं बात करूं CI माइनस SI 3 साल का, CI माइनस SI 3 साल का। देखो पहली लाइन छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये मेरा है क्या, SI। ये छोड़ दो, नीचे वाला जो भी होगा 5 5 10 15 और 1 16।
अगर मैं टोटल CI की बात करूं तो मेरा CI टोटल है कितना, 25 ए, ये फाइंड आउट कर लिया हमने, ठीक है। मेरा कितना बना था फाइनल, कितना बना था मेरा 91, और इसका 320 टाइम्स मेरा कितना 29120। अच्छा देखो हर वैल्यू अपने आप में 320 टाइम्स है। ये इसकी बात करूं, जे भी 320 टाइम्स, इसकी बात करूं जे भी 320 टाइम्स, इसकी बात करूं ये भी 320 टाइम्स। तो अगर बात करूं मैं इसका, ये कितना 32 का 633900, 32 इंटू 36 अगर मैं करूं, 3 6 3 3 6 15 5 9 1 10 1152 1152 इंटू 0। ओके, तो अगर इसकी बात करूं तो जे भी 16 दूनी 32, 2 3 16 3 48, CI माइनस SI का 3 साल, देखो 3 साल का फार्मूला है, बट मैं अगर बोलूं कि मेरे को बताओ तीसरे साल का CI कितना, तो बता पाओगे फार्मूले के साथ या किसी और मेथड के साथ? पॉसिबल नहीं है। मैं बोलूं कि CI मेरे को दूसरे साल का बताओ कितना है भाई, दूसरे साल का कितना है, मेरा कितना बना, दूसरे साल का 30 बना। अगर फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हो, इसका सीधा फार्मूला है कोई तो मेरे को बता दियो, मैं भी सीख लूंगा। ओके देखो फिर से देख लियो। अगर चलो एक छोटी सी चीज और हम सीखते हैं इसमें से, वो है क्या, CI में इससे आगे और कुछ नहीं होगा, CI में इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगर ट्री मेथड से पूछा गया कुछ और तो। अच्छा मैं बोलूं कि अगर मेरे को, चलो मेरा रेट कितना होगा, अगर मैं वेरीफाई करूं कि मेरा रेट कितना है, तो कितना, देखो 25 पे मेरे को कितना मिला था, 5 मिला था। 25 पे 5% में निकालने के लिए 100, 25 चौका 100, तो 5 दूनी 5 चौके 20%, रेट मेरा कितना 20% जो हमारा आया होगा। चलो एक क्वेश्चन हम देखते हैं जो GD में सीधा सीधा पूछा गया, 3 साल का है, 3 साल तक सीख लियो ट्री मेथड में है क्या पूछा क्या जाता है, इससे ज्यादा हमको नहीं देखना। GD में ना सीधा सा क्वेश्चन आया हुआ था एक, क्या था, उसने दिया था कि मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना 100 रुपीज, मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 104 रुपीज, टाइम मेरा 2 साल है, बताओ कि रेट कितने %। उसने रेट पूछा था, मैं प्रिंसिपल भी पूछूंगा कि प्रिंसिपल कितना होगा। ओके मेरा प्रिंसिपल कितना, सॉरी, तो इसको कैसे करें, देखो 2 साल का SI है, ये जो 100 रुपया है मेरा 2 साल के लिए अगर होगा, तो ये जो 100 रुपया है ये 2 हिस्सों में बटेगा। देखो कैसे, अगर मैं बात करूं 50 और 50, ऐसा ही मैंने क्या बोला था कि पहली लाइन मेरी क्या, साधारण ब्याज SI सिंपल इंटरेस्ट हमने पीछे पढ़ा है। ये जो मेरा टोटल CI है ये क्या है भाई, मैं नीचे लाइन ड्रा करता था, CI मेरा कितना टोटल 104। देखो अभी एक चीज देखना, अगर मैं बोलूं CI माइनस SI मेरा क्या, पहले वाली लाइन मेरी SI थी, तो जो टोटल रहता था, देखो एक इधर भी आएगा एक वैल्यू, इन तीनों का टोटल मेरा ये रहता था 50 50 मेरा 100 हो गया, तो एक टोटल मेरा 104, CI मेरा 104 है, तो ये क्या रहा होगा 4 ही तो रहा होगा, यही तो मेरी CI माइनस SI की वैल्यू है। तो उसने सीधा सा पूछा था कि बताओ हमारा 8% जो है वो कितना। तो मैं अगर रेट की बात करूं, देखो ये जो 4 रुपये मेरे बने हैं, ये मेरा इसी पे तो इंटरेस्ट होगा दूसरे साल पे, जो दूसरे साल में जो मेरा ब्याज रहा होगा मेरा, ये जो 4 रुपये हैं ये 50 पे ही तो 4 रुपये रहे होंगे। तो अगर मैं रेट की बात करूं तो ये वाले 50 पे ये वाला 4 मिला इंटू % में 100, 50 दूनी 100, तो मेरा रेट कितना 4 दूनी 8%। अगर मैं रेट की बात करूं तो रेट कितना
8%। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है ट्री मेथड। बच्चे इसको छोड़ के जाते हैं भाई। अगर सीआई में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहते तो ट्री मेथड को देख लियो, फिर से देख लियो, वीडियो 1 2 3 बार देखो, जितनी बार समझ नहीं आता। अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो मेरे को कमेंट कर दियो, मैं देख लूंगा। अच्छा, इसी के साथ मैं एक क्वेश्चन, चलो अगर प्रिंसिपल की बात करें, देखो मैं प्रिंसिपल की बात करूं तो कैसे भी फाइंड आउट कर लो। रेट मेरा कितना है 8%, एक साल का 8%। मैं साधारण ब्याज की बात करूं, सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं, तो सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का देखो, एक साल का 8%, 2 साल का कितना 16%। मैं टोटल देखो रेट मेरा 16%, ऐसा सिंपल इंटरेस्ट मेरा 16%, एक्चुअल में है कितना 50, और 50 मेरा कितना ऐसा ही है कितना 50 और 50 100, 1% दैट इज इक्वल टू 100/16। तो मेरा जो प्रिंसिपल है वो कितना रहता है 100%। 100% कितना 100 इंटू 100, 4 चौके 16, 4 25 का 100, 4 25 का 100। तो अगर मैं बात करूं मेरा प्रिंसिपल, तो 100% की वैल्यू कितनी 25 और 25 कितनी 625। आप देखो रेट निकलना चाहिए, उसके बाद आप रेशियो, आप कोडिंग मेथड लगा दो, कोडिंग तो यूज ही नहीं करना, सीधा रेशियो से बना लो। 8% कितना मेरा 2/25, 25 से कितना 25 से 2 बड़ा 27, 25 से 2 बड़ा 27, ठीक है। सीधा दोनों का डिफरेंस जो भी होगा हमें दिया, सीआई से कर लो या एसआई से कर लो, कुछ भी कर लो यार, बड़े आराम से बन जाएगा। मेन मुद्दा था क्या कि अगर हमको उसने एसआई दिया हो, सीआई दिया हो 2 साल का, तो देखो अगर इधर आप फॉर्मूला भी लगाते तो क्या करते, सीआई माइनस एसआई दैट इज इक्वल टू PR² तो PR² में से जहां तो P होना चाहिए था, जहां रेट होना चाहिए था, अगर इनमें से कोई एक होती जहां मेरे को इन दोनों के डिफरेंस दिया होता, सीआई और एसआई में डिफरेंस दिया होता, तो मैं बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकता था। ओके, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये मेथड इज टू इंपॉर्टेंट। विदाउट फॉर्मूले के भी आप बना सकते हो। अगर मैं बात करूं, चलो इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं जो जीडी में पूछा गया था, सीधा सिंपल सा। हर क्वेश्चन इस मेथड से नहीं करना कौन सा है, देखो मैं फिर से बता देता हूं। अगर सीआई दिया हो, एसआई दिया हो, तो प्रिंसिपल भी ना दिया हो, रेट भी ना दिया हो, तो हम इस मेथड से जा सकते हैं। द सेकंड थिंग कि अगर उसने सीआई दिया हो दूसरे साल का सीआई दिया हो, तो भी ये मेथड लगेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, टू इंपॉर्टेंट। चलो मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं। ये क्वेश्चन और देख लियो। बोलता प्रिंसिपल फाइंड करो और रेट कितना 5%, सीआई मेरा कितना 10.50 रुपीज। ये है क्या भाई सेकेंड ईयर का सीआई दिया है उसने कितना 10.50 रुपीज। तो वो बोल क्या रहा है, बोलता कि ऐसा ही बता दो, टाइम कितना 2 साल। बोलता कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट बता दो कि कितना होगा। चलो देखो रेट 5%, मेरा 5% कितना 1/20, 1/20 रेट, सॉरी टाइम 2 साल है तो इसका स्क्वायर करेंगे, 20 का स्क्वायर कितना 400। तो मैंने क्या किया कि 400 का 1/20, 400 का 1/20 निकाला तो कितना 20। अगले साल देखो, पहले साल में जो प्रिंसिपल पे ब्याज था कितना 20 रुपए। मैं दूसरे साल की बात करूं, दूसरे साल प्रिंसिपल पे ब्याज कितना 1/20 कितना, ये भी 20, वो 400 का 1/20 निकाल तो कितना मेरा 20 रुपए। अच्छा, अभी दूसरे साल इस ब्याज पे भी तो ब्याज मिलेगा,
1/20 इस पे भी तो मिलेगा मेरा कितना, 1 रुपया। अच्छा, वो बोल क्या रहा है, बोलता कि दूसरे साल का जो CI है, सेकेंड ईयर का CI कितना, देखो दूसरे साल का CI कितना 10.5 मतलब 10.5 रुपये। बट मैं एक्चुअल में देखूं कि मेरा CI सेकेंड ईयर का है कितना, 20 और 1 21। अगर मैं टोटल बात करूं तो कितना, 20 40 और 1 48, 41 रुपीज, ठीक है। बट वो दूसरे साल का बोल रहा है सेकेंड ईयर का CI कितना मेरा 10.5 रुपये। तो 21 की वैल्यू कितनी, 10.50। अच्छा, तो एक की वैल्यू कितनी मेरी 10.50 अपॉन 21 हुआ। देखो अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसका ही 2 टाइम्स करूंगा तो कितना बनेगा, 21 बनेगा। तो मतलब ये कितना, अगर मैं इसको देखो सीधा सीधा दिख रहा है कि ये कितना होगा 0.5 टाइम्स। तो 1 की वैल्यू 0.5 टाइम्स। तो वो बोल क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, बोलना कि ऐसा ही साधारण ब्याज बताओ, ऐसा ही कितना है। तो ऐसा ही मेरा है क्या, ये जो पहली वाली लाइन रहती है ये मेरी क्या रहती है, ऐसा ही मेरा टोटल कितना भाई, 20 और 20 कितना, 20 और 20 मेरा कितना, 20 प्लस 20 मेरा कितना 40 रुपीज, सॉरी 40 यूनिट। अच्छा देखो एक यूनिट की वैल्यू कितनी 0.5, तो मेरी 40 की कितनी, 40 कितनी, इधर भी 40 टाइम्स और इधर भी 40 टाइम्स। तो 40 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी, देखो 40 का आधा कितना, 20 रुपये। ये मेरा आंसर होगा। ओके, ये भी क्वेश्चन आया गया है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जब भी वो दूसरे साल का CI दे या तीसरे साल का तो GD के लिए, ना ही GD के लिए इंपॉर्टेंट है शायद, पंजाब कांस्टेबल सॉरी हाँ पंजाब कांस्टेबल में CI निकाल ही दिया उन्होंने, सिलेबस में डाला ही नहीं, पर कोई भरोसा है नहीं, मे भी अगर क्वेश्चन डाल दें तो बनाएंगे कैसे, ठीक है। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन मैं और डालता हूं, प्रिंसिपल मेरा कितना, चलो मेरा सिंपल इंटरेस्ट मेरा 200 रुपये, CI मेरा कितना 250 रुपीज, टाइम मेरा कितना 2 साल, मेरे को चाहिए रेट चाहिए मेरे को, और 8% निकालनी है, दूसरा प्रिंसिपल निकालना है मेरा, कितना होगा। तो चलो देखो साधारण ब्याज क्या 200 है, तो मेरा 2 हिस्सों में बटेगा। ये जो पहली लाइन 200 रुपया मतलब 100 इधर, तो 100 इधर, मेरा कितना हो गया, ऐसा ही कितना 200 रुपया। नीचे हम क्या करते थे, CI मेरा टोटल है कितना 250। देखो तो अगर मैं CI माइनस SI की बात करूं तो कितना, मैं 250 में से 200 निकालूं तो बचा क्या 50। ये 50 मेरा किस पे मिला होगा, यही पहले वाला जो इंटरेस्ट मिला 100 रुपया, उसी पे तो ये 50 आया। 100 रुपये पे 50 का इंटरेस्ट इंटू 100, तो रेट मेरा कितना 50%, मेरे पास रेट आ गया। देखो रेट मेरे पास कितना बना 50%, 1 साल का 50%, तो 2 साल का कितना 100%। तो 100% की वैल्यू एक्चुअल में है कितनी 200 रुपये, तो 1% की वैल्यू कितनी 2, तो 100% की वैल्यू कितनी 200 रुपये। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भैया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। जब भी उसने SI दिया हो, CI दिया हो, ना ही उसने प्रिंसिपल दिया हो, ना ही उसने रेट दिया हो, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये है हमारा ट्री मेथड। एक क्वेश्चन लास्ट देखते हैं, जो शायद एक बच्चे ने मेरे को भेजा था, मोक लगा रहा था वो पता नहीं लगा कहाँ से रहा था, उसने क्वेश्चन भेजा था मेरे को, मैं क्वेश्चन साइड पे लगा दूंगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है क्या वो देखते हैं। क्वेश्चन है, बोलता रेट मेरा 20%,
तो सेकेंड ईयर का दूसरे साल का सेकेंड, चलो मैं साफ, सेकेंड ईयर का CI उसने दिया है सेकेंड ईयर का CI दिया है उसने 1300 रुपये। तो बोलता कि प्रिंसिपल फाइंड आउट करके दो हमें, कितना होगा, टाइम कितना, 2 साल। चलो देखो रेट मेरा कितना 20% कितना 1/5, टाइम 2 साल है तो नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर मैंने किया तो कितना आया 25 मैंने मान लिया मेरा प्रिंसिपल कितना 25। इस पे 1/5 कितना 5, दूसरे साल इस पे 1/5 कितना 5, दूसरे साल देखो ये दूसरे साल, पहले साल पे 25 पे 1/5 5, पहले साल की कहानी खत्म है। दूसरे साल 25 पे 1/5 कितना 5, बट ये जो इंटरेस्ट है पहले साल पे उस पे भी तो इंटरेस्ट मिलेगा। इस पे इंटरेस्ट आ गया बट इंटरेस्ट पे भी तो इंटरेस्ट आएगा, इस पे अगर इंटरेस्ट आया मेरा तो कितना 1 रुपये। अच्छा दूसरे साल का मेरा ब्याज कितना, देखो मैं अगर बात करूं दूसरे साल की तो इधर वाला पहले साल का, इधर वाला दूसरे साल का। मैं CI की बात करूं सेकेंड ईयर का मेरा कितना 5 और 1 6, बट क्वेश्चन में क्या बोलता है कितना 1300 रुपये। इधर चलते हैं, देखो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी 1300 रुपये, 1 यूनिट की कितनी 1300/6। तो बोल क्या रहा है वो, बोला प्रिंसिपल मेरा कितना 25 इंटू 25 इंटू 25, ये कर लियो आपका 5000 समथिंग आएगा। देखो 13 पंजे 65, 5 6 13 दूनी 26 और 6 30 और 2 0 डिवाइड बाई 6, तो मेरा कितना, अगर मैं बात करूं 30500 को डिवाइड किया 6 के साथ, 6 पंजे 50 30 5 0 0 6 6 8 का 48 2063 का 18 2 लगभग मेरा 5083, कितना 5083 अप्रोक्सीमेट, ये मेरा आंसर होगा। ओके चलो टिल देन थैंक यू। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ट्री मेथड इज टू इंपॉर्टेंट फॉर SSC GD आज के टाइम में, क्योंकि ये मैंने 4-5 क्वेश्चन देखे इसी बेस पे, तो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं लास्ट में फिर से बोल देता हूँ कि 27 से हमारा बैच शुरू हो रहा है, 27 फरवरी पंजाब कांस्टेबल का, जो बेसिक अगर मैं बात करूँ कि सिलेबस SSC GD और पंजाब कांस्टेबल, बीच में ट्रेड भी आ रहा है, बच्चे ट्रेड को भी फॉलो करते हैं, तो ट्रेड हो गया, हेड कांस्टेबल हो गया, ठीक है, वो शायद किसी में भी हो, तो सिलेबस मैथ्स और रीजनिंग का लगभग हम बोलें कि 70-80% हमारा सेम है। तो पहले हम पंजाब कांस्टेबल को कवर करेंगे, उसके बाद हम GD को फोकस करेंगे। चलो टिल देन थैंक यू, बाय बाय।